हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म के बारे में। ये प्रिज्म क्या है? ये चैप्टर नंबर 11 है क्लास 10th का। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में हमने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में हम पढ़ चुके हैं मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आईज के बारे में, उसका फंक्शंस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि था। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ये प्रिज्म। अब ये प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार सतह से मिलकर बना होता है। लेकिन ऐसे कैसे समझ में आएगा? ये देखना पड़ेगा कैसे होता है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब देखो हमने एक बनाया है ये, इसमें प्रिज्म। ठीक है तो ये हमारा कागज का, लेकिन ये कैसा होता है? ओरिजिनली कांच का होता है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक प्रिज्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दो तो त्रिभुजाकार आकृति होती है, एक तो ये हुई और एक ये रही इधर। ठीक है, ये क्या है? दो त्रिभुजाकार आकृति हुई। और तीन क्या होती है? इसमें आयताकार होती है। तो एक, ठीक है, और एक, दो। ठीक है, एक, दो और तीसरी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन क्या हुई? इसमें तीन तो आयताकार होगी, एक, दो और तीन। तीन ये क्या होगी? आयताकार सतह होगी। अब दो क्या है? इसमें त्रिभुजाकार सतह है, एक ये और एक ये पीछे वाली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रिज्म हो गया। तो ये तो हमने कागज का बना रखा है, लेकिन वास्तव में किसका होता है? कांच का बना हुआ होता है, एक पारदर्शी होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होती है? प्रकाश की किरणें क्या होती है? अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें ये हमने लिख रखा है यहाँ पे होगा, जो प्रकाश का अपवर्तन होगा वो कौन सी सतह से होगा? इस वाली सतह से होगा क्या? त्रिभुजाकार से? नहीं, त्रिभुजाकार सतह से नहीं होगा। कौन सी वाली सतह से होगा? आयताकार सतह से होगा। ये जो आयताकार सतह है, इससे क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक है, और वो इधर को निकल जाएगी, तो वो कैसे निकलेगी? जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। ठीक है, और जब हम प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है इस पे, ठीक है, तो वो सीधी निकल जाएगी पीछे की ओर, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म। ठीक है, ये हमने प्रिज्म की आकृति बना दी है। ठीक है भाई, चलो देखो अब, हाँ, अब एक चीज और है इसमें। तो ये तो हमने सब पढ़ लिया। अब जो प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण कहाँ पे होता है, कैसे बनता है? तो प्रिज्म कोण जो होगा, जो दो भुजाएं होंगी, प्रिज्म कोण क्या होता है? वो दो भुजाओं से मिलकर बना होता है। एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही। यदि इन दोनों के बीच में हम एक कोण बना दें तो वो कोण क्या कहलाएगा? यदि हम इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण बना दें तो वो कोण क्या कहलाएगा? प्रिज्म कोण कहलाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये वाली भुजा और ये भुजा इन दोनों के बीच में बनाया, लेकिन हम इस भुजा और इस भुजा के बीच में बना सकते हैं कोण। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? प्रिज्म कोण बन जाएगा। इस वाली भुजा और इस भुजा के बीच में भी एक कोण बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखो, आयताकार सतह प्रकाश को अपवर्तित करती है। भाई हमने बता दिया, ये जो आयताकार सतह है ये क्या कर रही है? आयताकार सतह क्या कर रही है? प्रकाश को अपवर्तित करती है। चलो अब देखो आगे क्या है। इसीलिए आयताकार सतह को अपवर्तित सतह कहते हैं। ठीक है भाई, दो भुजाओं के बीच एक कोण बनता है। अब हमने बताया जो दो भुजा हैं, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, इन दोनों भुजाओं के बीच में क्या बनता है? एक कोण बनता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। अब वे दो भुजा कोई सी भी हो सकती है, ये भुजा और ये वाली भुजा भी हो सकती है, ये भुजा और ये वाली भुजा भी हो सकती है। ठीक है, इनका हम नाम रख देंगे ए बी सी। ठीक है, तो भुजा जो हो सकती है ए सी भी हो सकती है और ए बी भी हो सकती है। हम डायग्राम बना के समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो इसमें एक आदर्श प्रिज्म का कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। जो एक आदर्श प्रिज्म बनता है उसका कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम इसको रख देते हैं, अब ऐसे समझाएंगे। देखो अगर हमें उसमें बनाना है, पेपर में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले हम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक त्रिभुजाकार आकृति होगी। ठीक है, इसका नाम रख देंगे हम ए बी सी। ठीक है, तो एक तो त्रिभुजाकार होगी और फिर इसे बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या होगी? इसकी आयताकार सतह। देखो भाई अब इसमें तो हमने ये वाली तो यहाँ पे बना दी, ये वाली जो आकृति है ऐसे करके ऐसे ट्राइंगल बना दिया हमने यहाँ पे। देखो बना दिया ए बी सी। अब ये जो त्रिभुज, ये है आयताकार सतह है, ये वाली सतह है। ठीक है, देखो ये वाली सतह होगी ये, तो ये हमारा क्या बन गया? प्रिज्म बन गया। हमने इनका नाम रख दिया ए बी सी डी ई। चलो, तो ये क्या है? हमारे पास प्रिज्म है। तो जो प्रिज्म है, एक भुजा ये हुई इसकी और एक भुजा ये हुई, इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये कोण जो है ए बी और बी सी भुजा के बीच में बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, और ये बन सकता है ए सी और सी बी, इन दोनों के बीच में भी बन सकता है प्रिज्म कोण। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया है, प्रिज्म हम किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो तो त्रिभुजाकार आकृति व
तीन आयताकार आकृति से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो आयताकार सतह होती है उससे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, आयताकार सतह से, ये ध्यान रखना है, जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है वो कौन सी सतह से हो रहा है, आयताकार सतह से। ये जो आयताकार सतह है, ये जो हमारे प्रिज्म में आयताकार सतह है, इससे हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, याद रखना। चलो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे भाई इसमें, देखो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अभी तो हमने पढ़ा कि प्रिज्म होता क्या है, कैसा होता है देखने में, काम क्या होता है इसका, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो रहा है। तो इसमें हमें एक चित्र बनाना होगा। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ट्राइएंगुलर शेप बना लेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके लिए हमें एक ट्राइएंगुलर शेप बनानी है, ये बनानी है। देखो हम ये वाली सतह बनाएंगे, ठीक है, सामने वाली। देखो अब इसमें ये क्या है, हमारे पास एक प्रिज्म है। ये क्या हुआ भाई, हमारे पास एक प्रिज्म हो गया। देखो रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे बनेगा, अपवर्तन कैसे होगा, समझो। देखो तो ये क्या है, हमारे पास एक प्रिज्म है, हम इसका नाम रख देंगे ए, बी और सी। ये क्या हो गया, हमारे पास एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, जब हम कोई प्रकाश की किरण इस पे यहां से गिरेंगे, ठीक है, अब देखो ये हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, ये बनेगी हमारी आकृति ऐसे। तो हम जो प्रकाश की किरण गिर रहे हैं वो कहां पे गिर रहे हैं, इस वाली सतह पे। ठीक है, कौन सी वाली पे, जो आयताकार सतह है, आयताकार सतह पर प्रकाश की किरणें गिरेंगी। ये ऐसे बन गया। ठीक है, तो इसमें पीछे की ओर क्या है, ये आयताकार सतह है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें कहां पे टकरा रही हैं, कहां पर आपतित हो रही हैं, आयताकार सतह पे। तो देखो अब कोई भी प्रकाश की किरण आई, देखो भाई कोई भी प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण कहां पे आई, कहां पर आपतित हो रही है, आयताकार सतह पे। लेकिन हमें दिख नहीं रही है, दिख रही है कि ट्राइएंगुलर सतह पे क्या हो रही है, सरफेस पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। लेकिन हो कहां पे रही है, देखो फिर देखो दोबारा से, हमने ये बना दिया ऐसे, और हमने प्रकाश की किरण, देखो ये हमने बना दिया ऐसे, और जब प्रकाश की किरण है ऐसे टकराई, ठीक है, ऐसे आपतित हुई, तो कहां पे आपतित हो रही है, आयताकार सतह पे। ठीक है, आ रहा है समझ में, आयताकार सतह पे। चलो समझो अब देखो, चलो तो ये जो प्रकाश की किरण है इसका नाम रख देंगे हम पी क्यू। ये क्या है, हमारे पास एक प्रकाश की किरण है जो कहां पे आपतित हो रही है, ए बी सतह पर आपतित होती है। ठीक है, कौन सी सतह पे, ए बी सतह पे। तो इसका नाम रख देंगे हम पी क्यू। ये कौन सी प्रकाश की किरण है, पी क्यू प्रकाश की किरण है। तो हमने बताया जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराती है तो वहां पर एक अभिलंब बना देंगे। जो अभिलंब बनता है वो 90 डिग्री पे बनता है और दो भुजाओं के बीच में बनता है। ठीक है, तो एक तो ये होगी और एक ये होगी, तो यहाँ पे हम एक क्या बना देंगे, अभिलंब बना देंगे। ठीक है, एक अभिलंब हमने इधर बना दिया और एक अभिलंब इधर बना देंगे। जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण आई बन जाएगा। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो अब देखो आगे। तो ये जो हमारी पी क्यू थी, प्रकाश की किरण थी, ये जो हमारे पास क्या है, प्रकाश की किरण है, पी क्यू है। जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, वायु से। वायु से किसमें प्रवेश कर रही है, कांच में। ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म किसका बना हुआ है, कांच का। ठीक है, और फिर ये क्या है, यहाँ पे वायु। ठीक है, चलो अब देखो, जब कोई भी प्रकाश की किरण वायु से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरण है इसको जाना तो चाहिए सीधा ऐसे, ठीक है, जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। ये सीधी ना जाके कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, ये क्या होगी, ये अभिलंब है, तो भाई अभिलंब की ओर झुक गई ये वाली किरण। लेकिन इसे जाना कैसे था, इसे जाना था ऐसे, ऐसे जाना था इसे, लेकिन क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर झुक गई है। इतना आगे तो हमने देख लिया था। इसमें जो हमारी आपतित किरण है इसको हम नाम दे देंगे आपतित किरण। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको, आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। जब आपतित किरण पी क्यू विरल माध्यम से वायु से कांच में प्रवेश करती है तो आपतित किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। भाई दिख रही है अभिलंब की ओर झुकी हुई, नहीं तो इसे ऐसे जाना था सीधा। ठीक है, झुक गई नीचे। चलो अब जब ये कांच से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, क्या होएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण बनेगी ऐसे, एक अभिलंब हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, एक, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी ऐसे। तो ये हमने बना दिया ऐसे। ठीक है, चलो
तो ये हो गया। तो एक अभिलंब हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अब देखो, इसे जाना तो था ऐसे सीधा, जाना तो चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन क्या हुआ, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है, हटती हुई दिख रही है ना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण पी क्यू विरल माध्यम से वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन जब वो कांच से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हो गया, इसे हम हटा देंगे यहां से, ठीक है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण बन जाता है। तो इसका नाम रख देंगे हम आर। इतना समझ में आ गया, इसे ऐसे एरो के द्वारा दर्शा देंगे ये, ठीक है। तो हमने इसका नाम क्या रखा था, पी क्यू, और इसका नाम रख देंगे आर एस। ये आर क्या है, अपवर्तित किरण, और एस क्या है इसमें भाई, निर्गत किरण। इसका नाम क्या रख देंगे, निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है, हो गया। अब देखो, इतना हो गया। चलो, अब ये जो पी क्यू, जो आपतित किरण थी हमारे पास, पी क्यू थी, यदि हम इसको आगे की ओर बढ़ा दें, ठीक है, तो ये तो सीधी ऐसे जाएगी ना, यदि हम इसको आगे की ओर बढ़ा दें ऐसे, ठीक है, ऐसे बढ़ा दें हम इसको, और जो आर एस निर्गत किरण थी हमारे पास, आर एस अपवर्तित किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको हम बढ़ा दें पीछे की ओर, तो ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक बिंदु पे मिल रहे हैं। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, डी। तो ये किस पे मिल रहे हैं, एक डी बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है, एक बिंदु पर मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डी। तो जब डी पर मिले तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, विचलन कोण बनेगा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल से। ये डेल का चिन्ह है, ठीक है। तो देखो, अब इसमें लिखना क्या है, बस ऐसे ही समझ के लिखना है। दोबारा देखो एक बार और, देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, इसे समझेंगे। अगर ये पेपर में आ जाता है तो इसे कैसे लिखेंगे, इसमें रट्टे नहीं मारने, इसे समझ के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, सबसे पहले देखो, इसमें माना ए बी सी क्या है, एक कांच का प्रिज्म है, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब देखो, माना ए बी सी क्या है, एक कांच का प्रिज्म है। यहां देखो, तो जब एक प्रकाश की किरण पी क्यू, यह है प्रकाश की किरण पी क्यू, वायु से प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। भाई वायु से कहां पे आ रहे थे, वायु से प्रिज्म के पृष्ठ, तो ये वायु है, कोई भी प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, वायु से आ रही है। तो वायु से प्रिज्म के पृष्ठ, प्रिज्म का पृष्ठ कौन सा है, ए बी, ए बी पर आपतित होती है। ए बी पर आपतन का मतलब क्या है, आ रही है, ठीक है, ए बी पर आ रही है या ए बी से टकरा रही है प्रिज्म की सतह से, ठीक है। तो आपतित होती है, तो आपतन के बाद वो जो प्रकाश की किरण है क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपवर्तित होने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये जो प्रकाश की किरण है पी क्यू, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका अपवर्तन होगा, जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका अपवर्तन होगा। तो हमने पढ़ाया था, प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ाया था, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुकी है। इस वाली प्रकाश की किरण को जाना तो था ऐसे सीधे, लेकिन ये कैसे होगी, अभिलंब की ओर झुकी है। ये है अभिलंब, और अभिलंब के बीच अभिलंब की ओर झुक गई है। तो जो अभिलंब है और आपतित किरण है, अभिलंब है और आपतित किरण है, इनके बीच में जो कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इतना हो गया। अब इससे आगे देखो, जो भाई आपतित किरण थी, तो अपवर्तन के पश्चात जब कांच से वायु में प्रवेश करेगी, यहाँ पे देखो, होने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है और क्यू आर दिशा में चली जाती है। भाई जो हमारी पी क्यू प्रकाश की किरण थी, अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुकी और अभिलंब से क्या हुआ, आर एस दिशा में चली जाती है। तो ये आर एस दिशा में चली गई, ठीक है। देखो अब यहां से क्या होगा, अब किरण क्यू आर पृष्ठ एसी से बाहर निकलने के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है। भाई जो हमारी किरण थी क्यू आर, ये वाली जो प्रकाश की किरण थी क्यू आर, इसका नाम दे दिया हमने क्यू आर, ये प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है। इसे जाना तो था ऐसे, अगर अपवर्तन ना हो तो ये सीधी जाएगी, लेकिन अपवर्तन होने के बाद क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर हट गई है। ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब है, तो ये अभिलंब से क्या हुई, दूर हट गई है, ठीक है। तो जो अभिलंब है और अपवर्तित किरण है, जिसका नाम हम रख देंगे निर्गत किरण, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण बन रहा है, अपवर्तन कोण बन रहा है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। भाई इतना हो गया ये। तो इस प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे, हम निर्गत किरण कहेंगे। चलो इतना हो गया, इतना समझ में आ गया, कर लोगे इतना, ठीक है। अब आगे देखो, यदि पी क्यू जो प्रकाश की किरण है, पी क्यू आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया जाए और आर एस किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए, ठीक है। तो भाई हमने इस पी क्यू किरण को, जो प्रकाश की किरण थी, आपतित किरण थी, इसको हमने आगे की ओर बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है, बढ़ा दिया। अब ये जो हमारे पास आर एस किरण है, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो जब हम इन दोनों को बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो ये एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रही है, काट रही है। तो जो इस बिंदु का नाम रख देंगे हम डी। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे को डी बिंदु पर काट रही हैं, तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, विचलन कोण बनेगा। देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है,
यदि आपतित किरण PQ को आगे व अपवर्तित किरण RS को पीछे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो यह एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं। ठीक है भाई, हमने देख लिया बिंदु D पर काट रही हैं। जहां हमें विचलन कोण प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, विचलन कोण प्राप्त हो रहा है। ये आ गया समझ में, ये हमने पढ़ लिया प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, अगर समझ के करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो एक पॉइंट और है इसमें, यदि आपतन कोण I का मान बढ़ाया जाए, यदि हम आपतन कोण I के मान को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान कम होता चला जाता है। ठीक है, यदि हम आपतन कोण के मान को बढ़ाता चले जाएंगे तो जो विचलन कोण है उसका मान क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे तो विचलन कोण का मान घटता जाता है या कम होता चला जाता है, परंतु एक समय विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर विचलन कोण घटना ही बंद हो जाता है, वहां पे क्या होता है, तब उसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, हम न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे। यदि हमने क्या पढ़ा इसमें, यदि हम आपतन कोण I के मान को बढ़ाएं, हम इसके मान को बढ़ाते चले जाएं तो विचलन कोण क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। लेकिन ये कम कब तक होगा, इसका भी अंत होगा कुछ भाई, इस हद तक हो सकता है ये कम। ठीक है, तो जब ये कम होना बंद हो जाता है, ठीक है, जब विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं, हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, क्योंकि इससे कम नहीं हो सकता। तो ये क्या है, एक नोट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया इसमें प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है और ऐसे ही समझ के पढ़ना है। ठीक है, रट्टे नहीं मारने। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आयो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।